गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ। बाकी 2-3 मेंबर्स भी उठ चुके हैं। को बाहर का व्यू पहले दिखाती हूँ, उसके बाद हम नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होंगे और हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट खा के फिर हम चलेंगे। मॉर्निंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey guys, welcome to another vlog, another morning. शूज पहन रहे हो? पहनाते हैं शूज। आप लोग देख सकते हैं लोग कहाँ चढ़ गए। ये लो, ये देखो, भैया को दिखा दो। ये देखो अनु, ये क्या है? हम फोटो खींचो जल्दी जल्दी। वीडियो, ये भी मेकअप चल रहा है। देखो पीछे पीछे मेकअप चल रहा है। रेडी और निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। ये देखिए गाइस, सब रेडी हो गए। अरे भाई, हमारा छोटा भाई भी आ गया है। ये देखो मेरी चश्मा कहाँ है भाई? सो गाइस, अब रेडी होके निकल लिए हम लोग। फाइनली सब लोग सेटल हो गए हैं हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके, और अब हम जा रहे हैं कैची धाम बाबा के दर्शन करने। तो गाइस, फाइनली सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं कैची धाम के रास्ते की ओर। रास्ते में हर मोड़ पर एक नया नज़ारा इंतज़ार करता है। कहीं गहरी हरी घाटियाँ दिखाई देती हैं तो कहीं दूर तक फैली पहाड़ों की परतें। अगर मंजिल कैची धाम है तो यकीन मानिए यहाँ का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितनी मंजिल। तो गाइस, कुछ देर के सफ़र के बाद हम फाइनली कैची धाम पहुँच गए हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है सामने, ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, और उसी के पीछे जो वाइट कलर का मंदिर है वो है बाबा नीम करोली जी का मंदिर। अंदर प्रेमाइसिस में कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने कैमरे को बंद कर लिया था। और उसके बाद हम सब लोग ने मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और पॉजिटिव था। इसके बाद हमने नीम करोली बाबा जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हम सब लोग बहुत खुश थे और दर्शन करके हम बहुत अच्छे मन से बाहर निकले। बताना चाहूँगी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जैसे जैसे धूप खिलती जा रही थी और दोपहर हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके बाद बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुक्तेश्वर के लिए हम सब लोग निकल पड़े। दर्शन करके अब हम सब लोग बाहर आ गए थे और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो हम खड़े थे यहाँ पर टैक्सी स्टैंड पे, और बताना चाहूँगी कि हम नीम करोली बाबा जी के दर्शन जो है टैक्सी के थ्रू करने गए थे, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी अलाउड नहीं है, आपको टैक्सी के थ्रू ही दर्शन करने को मिलता है। तो जब तक ड्राइवर आ रहे थे तब तक हमने यहाँ पर शिकंजी ऑर्डर करी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और प्यास भी बहुत लग रही थी। यहाँ पर शिकंजी हम लोग ने पी ली थी। चलो भाई, सही बात तो है यार, हमें अपने वजन में 2 दिन में असर लगने लगा। पैंट ढीली लग रही है हल्की हल्की। चलो आगे चलते हैं ना, थोड़ा यहाँ पे चलिए बैठिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो यहाँ पर हमने राजमा चावल और मैगी ऑर्डर करी थी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बताना चाहूँगी कि मुक्तेश्वर धाम
तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर समुद्र तल से अगर देखा जाए तो करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो फाइनली हनुमान जी महाराज हमारे सामने आए और हमने उनके दर्शन किए बहुत अच्छे से। और ये हैं बाबा मुक्तेश्वर महादेव। आगे थोड़ी भीड़ थी इसलिए हम पास से कैमरा ले जाके नहीं दिखा पाए। मुझे भी बजानी है। अभी बना तो यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के हमने बहुत अच्छे से सबने दर्शन किए। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि आप यकीन मानिए कि हमें लग रहा था कि हम जैकेट्स क्यों नहीं लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाइट पे थे ऊपर। ये बात ट्रू है कि मंदिर के आसपास का जो प्राकृतिक दृश्य और पहाड़ों की खूबसूरती थी वो देखकर हमारा जो जर्नी थी वो और भी ख़ास बन गई थी। हम कहाँ जाएं? यहीं बैठते हैं। तो मंदिर में हमने कुछ समय बिताया और बहुत अच्छा लगा हमें। अब फाइनली टाइम था मंदिर से निकलने का। ओ जयेश, ओ जयेश, पापा को बता दो हम लोग 1 2 3 कर रहे थे। कैसे? गाइस बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं और अब यहाँ पर हम बाहर निकलकर पेट पूजा कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पर हमने कड़ी चावल, पकौड़ियाँ और मैगी ऑर्डर करी थी। आज का जो दिन है वो दर्शन, भक्ति और खूबसूरत मेमोरीज से भरा रहा। अब बारी थी अपने फार्म हाउस पे वापस जाने की और हम सब लोग बहुत थक चुके थे, शाम हो रही थी। तो गाइज़ फाइनली सब लोग फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हो रहा है सनसेट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि हमें कल निकलना है लखनऊ के लिए। हाँ? बाय बाय। तो नैनीताल की सीरीज़ को हम करते हैं यहीं पर एंड। ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखा सकी इस सीरीज़ में, लेकिन हाँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, भुआली, मुक्तेश्वर महादेव, नीम करोली बाबा जी और यहाँ के खूबसूरत वादियाँ और नज़ारे। सबसे ब्यूटीफुल था यहाँ का सनराइज़ और सनसेट। तो फाइनली गाइज़ इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करते हैं, नैनीताल सीरीज़ को। और गाइज़ आपको बताना चाहूँगी कि हम भीमताल कवर नहीं कर पाए थे, बट जाते टाइम हमने स्लोली और बहुत ही अच्छे से भीमताल को देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हिमाचल घूमे आए और बदायूं में रहे 30 साल, बदायूं से जहाँ नहीं आ पाए।